You got it, bro. Oh! भी नहीं आती थी क्योंकि उसे डर लगता था कि ये ऐसे खतरनाक कैदियों की जगह है और यहाँ पे मैं कैसे ही सेफ रहूंगा। लेकिन एक दिन केतन वहाँ की कैंटीन के पास जाता है। दरअसल वो अपना लंच करने के लिए वहाँ पर खड़ा था। तभी वो देखता है कि धीरे धीरे बहुत सारे लोग उसके पास आकर खड़े हो गए और सब लोगों ने आके केतन से पूछा, तू यहाँ पे नया है, क्या किया है तूने? तो वो बोलता है कि 4 लोगों का कत्ल किया है, यही आरोप है मुझ पे। फिर उस ग्रुप में से एक बंदा खड़ा हुआ और सामने आकर बोला, ये तो पुलिस कह रही है, अदालत कह रही है, लेकिन सच में बता तूने क्या किया है? फिर केतन कहता है, क्या ही फर्क पड़ता है, छोड़ो, जो फैसला है वो तो सुना ही दिया गया है, अब मैं इस जेल में सड़ूंगा तुम लोगों के साथ। और उसने ये भी कहा कि अगर सबूत नहीं मिलेगा तो शायद मुझे फांसी पर भी चढ़ा दिया जाए, पर मुझे इन सब चीजों का खौफ नहीं है, मुझे डर नहीं लगता इन सब चीजों से, ऐसा केतन ने कहा। और केतन के ये बोलते ही वहाँ पास में एक लड़का खड़ा था जिसका नाम था केशव। और केशव उससे कहता है, तू टेंशन मत ले, देश का कानून बहुत स्लो है, तुझे सजा इतनी जल्दी नहीं मिलेगी और तू फांसी पर इतनी जल्दी नहीं जाएगा। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल 20 साल से पड़े हुए हैं। अब तो उन लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हाँ भाई कत्ल हमने ही किया है, तब भी अभी तक उनको फांसी पर नहीं चढ़ाया गया है, तो तू तो अभी नया नया आया है। लेकिन केशव ने केतन से एक बहुत जरूरी बात कही। उसने बोला कि तू मौज कर, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इस जेल में किसी पर भी भरोसा मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहाँ के जो कैदी हैं वो तुझे कभी भी अच्छे से नहीं जीने देंगे। यहाँ के कैदी अकेले में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए तू किसी को तंग भी मत करना, तू बस चौकन्ना रहना, किसी पर भरोसा मत करना और हम पर भी मत करना, क्योंकि हमने बाहर किसी पर रहम नहीं किया तो तुझ पर क्या करेंगे। इसके बाद वो सब ही वहाँ से हंसते हुए चले गए। ऐसा लग रहा था कि वो केतन को अवेयर करने आए हैं, अपने आप खुद से डराने आए हैं उसको। फिर लंच हुआ और लंच होने के बाद केतन बाकी सारे